एक जवान आदमी मिले इनको सब मुझे इस तरह से बाबा को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने मंडल बालाघाट अंतर्गत सेवक समिति बालाघाट के प्रधान में आज हमारे बालाघाट मंडल में एक अच्छा प्रयास करते हुए बाबा के आदेशानुसार बाबा के आदेश को चलते हुए यह कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। आज इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होने वाला प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिंदगी जी उपस्थित होने वाला प्रणाम। इसी प्रकार चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय ने प्रणाम। कलिता शिक्षा कार्यकर्ता वगैरह जी ने मेरा प्रणाम और उपस्थित समस्त बाबा के सेवक। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिंदगी जी जिन्होंने अपने परिवार में जो भी दुख था वो दुख दूर करने के पश्चात हम मानव जाति के लोगों के लिए 25 अगस्त 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की और प्राप्ति करने के उपरांत शब्दों के माध्यम से एक भगवान की जो कृपा है उसको हमारे तक यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया, जिसके लिए उन्होंने लगभग 1.25 साल त्याग किया। इस भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए 1.25 साल त्याग किया और 1.25 साल त्याग करने के पश्चात क्योंकि यहाँ पर एक बात बड़ी जबरदस्त है कि जब बाबा एक भगवान की प्राप्ति में लगे थे तो उन्हें जो शब्द मिला था कि इस विधि को करने वाला पागल भी हो सकता है, इस विधि को करने वाला मर भी सकता है। यानी इतना कठिन तप है ये। ऐसा कठिन तप को महान त्यागी बाबा जिंदगी ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के उपरांत 1.25 साल का त्याग करके अपने लिए नहीं, हम सभी सेवक सेविकाओं के लिए निष्काम भाव से फ्री फुकट में ये मार्ग की रचना की। आप देखते हैं विश्व में बहुत सारे सदगुरु हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हुए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी धन दौलत है, बड़े बड़े नाम ट्रस्ट है और करोड़पति अरबपति हो गए। लेकिन आप सभी लोगों के सामने में एक दृष्टांत है महान त्यागी बाबा जिंदगी जी का। बाबा ने 1 रुपया अपने लिए नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, और जो भी आज इस परमात्मा एक में जो भी दिया है वो आप ही लोगों के लिए दिया है, हम सभी लोगों के लिए दिया। तो धन्य ऐसे त्यागी निष्काम कर्मयोगी महान त्यागी बाबा जिंदगी जिनके आदेश पर चलते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके लिए मैं अपने बालाघाट मंडल में जितने भी कार्यकर्ता समिति के सदस्य, भवन निर्माण समिति के सदस्य और इसके साथ साथ अन्य कार्यकर्ता, अन्य परिसर के कार्यकर्ता जिन्होंने हमें इस दिशा में मार्गदर्शन किया कि हर परिसर में एक मानव मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उसी कड़ी में लगातार 2012 से मेरा प्रयास ये रहा कि बालाघाट में भी होना चाहिए और ये प्रयास लगातार चलते रहा और आज 2024 में आप सभी सेवक सेविकाओं के सहयोग से ग्राम हीरापुर आमेड़ा में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक समिति बालाघाट के तत्वाधान में हम लोगों ने 2 एकड़ जमीन जो है भवन निर्माण मतलब मानव मंदिर निर्माण हेतु क्रय किया है।
इसके पूर्व भी 65-70 डिसमिल जमीन और वहां पर खरीदी गई है। तो आज की स्थिति में हमारे पास में वहां पे 3.25 एकड़ जमीन हो रही है। आने वाले समय में उसको बढ़ाकर 3 एकड़ किया जाने वाला है। तो हम यहाँ पर एक बात कहते हैं जो सबसे बड़ी है, बाबा के आदेश पे चलना और सेवक और परिवार में एकता बनाए रखना, ये 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप मार्ग में आए, हम भी आए, हमें हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि ऐसा चलना है, ये करना है, वो करना है। तो सेवक क्या करता है, यहाँ पर सेवक थोड़ा सा भ्रमित होता है। भ्रमित कैसा होता है, कोई भी व्यक्ति इस धर्म में आता है तो कार्यकर्ता उसे ये बताता है कि इस धर्म में मरना पड़ेगा। तो मरना कैसा, अपनी सारी पुरानी चीजें, पुरानी आदत, पुराने विचार, जो भी व्यसन, बुरे जो भावनाएं हैं, उनको सारी चीजों को मारना है। और मार करके आज से, अभी से बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम, चाहते तो 3 शब्द 5 नियम के ऊपर आगे बढ़ना है। सेवक कहाँ फंसता है, सेवक एक जगह फंस जाता है। ये पूरे हमारे परमात्मा एक की मतलब कहना चाहिए सेवक लोगों की बातें हैं। सेवक वहां फंसता है कि जब कार्यकर्ता ने उसे बोल दिया कि ये चीजें नहीं करना है, बिना आदेश के कोई काम नहीं करना है, जो भी काम करना है अब बाबा के आदेश से करना है। सेवक क्या करता है, वहां पर अपनी मानव मर्जी लगाता है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं यहाँ चले जाऊंगा, मैं वहां चले जाऊंगा, मेरे को शादी में जाना है, मेरे को बिहार में जाना है, मेरे को तेरवी में जाना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है। ये सब सारे कार्य जो है ना वो अपनी मर्जी से कर लेता है और इसी में उलझ के रह जाता है और बाबा के आदेश का उल्लंघन हो जाता है और सेवक को समस्या खड़ी हो जाती है। जो सेवक धर्म में जुड़ा, धर्म में जुड़ने के बाद अब उसने ये पकड़ लेना चाहिए कि मेरे को मेरा कार्यकर्ता जो आदेश करेगा, जैसा करने बोलेगा, मेरे को वैसा ही करना है। तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि धर्म में महान भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जिंदगी जी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी और उस सेवक कभी दुखी नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा, कभी कष्टी नहीं होगा, कभी उसके परिवार में कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन हम अपने विचारों से फंसते हैं, अपने कर्मों से फंसते हैं। जब इस धर्म में आने के बाद हमने बताया कि नशा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, ये नहीं करना है, सारी चीजें बता दी। सेवक कैसा करता है, मानव बड़ा स्वार्थी है। जैसे माना जाए आज उसको अपने ही घर में सब्जी और भात मिल गया तो 2 निवाला कम खाता है वो, और जिस दिन दाल चावल रोटी सब्जी घी मिल गया हाँ तो फिर क्या है, 4 निवाला ज्यादा खाता है। रिजल्ट क्या आया, अजरण होगा। रिजल्ट क्या आया, अजरण होगा, रुक नहीं सकता। तो ये सेवक की प्रवृत्ति है, ये मानव की प्रवृत्ति है। हम रोड से चलते जा रहे हैं, किसी का 1 रुपया गिरा मिला, किसी का 10 रुपया गिरा मिला, वो पट से उठा लेता है। आने वाले समय में वो व्यक्ति ऊपर न देखते हुए रोड को देखते हुए चलेगा कि दोबारा मुझे पैसा मिल जाए, उसकी आदत वैसी बन जाती। हम रोड से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हमारे मन में विचार आया कि यार मैं कहीं टकरा तो नहीं जाऊंगा, वैसा हो जाता है। ये बाबा के आदेश नहीं है। बाबा के आदेश पे चलने वाला सेवक हमेशा सुखी रहता है। बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है। लेकिन हम करें तो क्या करें। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने चर्चा बैठक की स्थापना की। चर्चा बैठक की स्थापना करने के पीछे मकसद क्या था? चर्चा बैठक की स्थापना करने के पीछे मकसद ये था कि बाबा के आदेश का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा का सपना था, बाबा ने सपना देखा था। किसके माध्यम से? हम सब लोगों के माध्यम से कि इस देश में सत्य खड़ा होना चाहिए। अब सत्य कैसे खड़ा होगा? तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम इस बालाघाट जिले में रहते हैं और बालाघाट जिले के लोग परमात्मा एक को बहुत अच्छा मानते हैं।
ये बात तो है, लेकिन कुछ कुछ सेवक लोग जो लापरवाही करते हैं और इस धर्म को बदनाम करते हैं। फिर किसी ने शराब पी लिया तो लोग उंगली उठाते हैं कि परमात्मा एक में जाने से क्या हुआ, वो तो शराब पी रहा है। उन व्यक्तियों का नहीं मालूम है कि इस परमात्मा एक में होता क्या है। तो आपको समझाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इस धर्म में आकर मरने का वचन देगा तो निश्चित रूप से उसके दुख दूर होंगे, उसकी बुराइयां दूर होगी और शराब छोड़ेगा वो। लेकिन वो व्यक्ति नहीं आता है, वचन नहीं देता है, इस कारण से उसके परिवार में ये सब सारी परेशानियां विद्यमान रहती है, बुराइयां छूटती नहीं है। तो आज इस बालाघाट मंडल अंतर्गत में जो हमने जमीन खरीदे हैं, इस जमीन में खरीदने के पश्चात अभी रजिस्ट्री होना है। रजिस्ट्री होने के पश्चात एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है हमारी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, जिसने एक बार पिया नहीं सुधरा, तो दूसरी बार ऐसे व्यक्ति को सीधे नशा मुक्ति केंद्र हीरापुर बालाघाट में भेज दिया जाएगा। वो वहीं रहेगा, उसका ट्रीटमेंट वहीं किया जाएगा जब तक सुधार नहीं आएगा, जब तक उसको वहीं रखा जाएगा। अब ये अभियान जारी होने वाला है, क्योंकि देखो एक चीज से दूसरी चीज की उत्पत्ति होती है। हमें नहीं मालूम था कि धर्म क्या चीज है, पर हमने धर्म को सीखा। आज धर्म में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, सह कार्यकर्ता, परिसर, मंडल, शाखाएं मनमाना चल रही है, सब चल रही है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि बाबा के आदेश का क्या करें, बाबा का आदेश का क्या करें। इतने मंडल बन गए, इतने लोग बन गए। जैसे हमने अपने परिसर में सह कार्यकर्ता बघेली जी को सह कार्यकर्ता बनाया। अब बघेली जी बोलेंगे कि हाँ कार्यकर्ता क्या कर लेगा मेरा, एक भावना नहीं माना, अपने आप यहाँ पर ही सेवक गलत है। श्रेष्ठ नहीं माना। जिस सेवक ने भी ऐसा किया, निश्चित है वो सेवक बाबा के आदेश से देश छूट में नहीं सकता, बाबा की मार से एक बार छूट नहीं सकता, और निश्चित रूप से कालियब गिरने वाला। अब हम इसके आगे नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री क्योंकि लोगों का ये कहना है, लोग ये कहते हैं आज भी, उनसे लोग क्या कहते हैं कि धर्म में आने के बाद, जुड़ने के बाद यदि शराब पी लिया तो वो मर जाएगा। कालियब गिरने वाला, जो गलती करता है आदमी मर जाता है। सम्मान त्यागी ये कहना पूर्णतः गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। धन्य है बोले वो देश, कोई भी सेवक में बोले ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मानव ऐसा नहीं हो सकता। वो महिला कितनी शक्तिशाली होगी। यदि हम ये बात कहें कि ये इलेक्ट्रिक जल रही है, बिजली जल रही है, हमारा अध्यात्म क्या अब वो कहता है? इनके अंदर उंगली नहीं हमारा डालते। अध्यात्म ये कहता है कि क्यों नहीं डालते? सती अनुसैया, सती रेणुका, क्यों नहीं डालते? सती सावित्री करंट लग हुई जाएगा। है। करंट लग जाने से क्या होगा? लगने दो, बहुत powerful क्या है। दिक्कत है? उन्होंने क्या हो जाएगा? किया? उन्होंने कुछ मृत्यु नहीं हो किया। जाएगी, डर उन्होंने लगता है। अपने पति की सही सेवा है? की। और पति की सेवा हमारे घर में सांप निकल जाता है, पकड़ लेना चाहिए उसको, ऐसा पकड़ लेना चाहिए, कि आप लोग बहुत और अच्छे ऐसा से बात जानते फेंक हैं। देना चाहिए। इतिहास क्यों नहीं पकड़ते? ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चे बनाकर क्यों डर लगता है? काट देगा, ठीक, उसका जहर चढ़ जाएगा और इतनी हमारी बड़ी powerful है। इसीलिए तो कहा है कि इस हम आज भी इस धर्म परमात्मा में की ऐसा सेविका भी मानते इतनी powerful हैं। है। इस जबकि परमात्मा के धर्म में बच्चे भी आपने इतने पहले ही powerful मरने का वचन दे चुका हो। कि वो आप मरे हुए लोग हैं, तो मरे हुए लोगों को क्रोध, मोह, माया, अहंकार नहीं लाना चाहिए। बाबा के आदेश पे चलना चाहिए। पद और पैसा का मोह नहीं रखना चाहिए। इतनी इसी बड़ी चक्कर कृपा में हमारे महान त्यागी आज हमारे बाबा कुछ जी साथी जो है, लेकिन हम अलग-अलग साथी भावना में से चलते एक हैं। कमी है कि हम अभी इस अपने नशा मूल मुक्ति धारा से अभियान के अंतर्गत में अपने पूरे पद देश और में ना पैसा जाने किसी कितने भी सारे संगठन और किसी कितनी सारी शाखाएं और कितने सारे संगठन चल रहे हैं। अभी बहुत सारे किसी चल को रहे हैं। ये वहाँ रामटेक गए तो रामटेक हमारे के महान त्यागी बाबा कहा, जुमदेव जी ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। पूरे सेवकों के लिए बैंक खोला, पूरे सेवकों के लिए भवन बनाया, पूरे सेवकों के लिए दूध डेयरी बनाया, सब कुछ बनाया। हम लोगों ने भी नागपुर में पैसा जमा किए। हमारा भी 1001 रुपए उस जमाने में बैंक में शेयर बना हुआ है। लेकिन समस्या इस बात की है कि करे कौन, चलाए कौन। आज अपन इस चर्चा बैठक को लेते हैं तो क्या बात आई? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि मेरे सेवक लाखों में होंगे, मेरे सेवक लाखों में होंगे, लेकिन उनमें से जो सही में मेरे सेवक होंगे वो मेरे मुट्ठी भर होंगे। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? ये सोचना पड़ेगा आपको। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इस धर्म का निर्माता हुआ,
इस धर्म का निर्माण करने के बाद जब उन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, देखो ये आत्मबोल अभी इस बच्चे ने बताया, हे सेवक, वो आत्मबोल है। आत्मबोल के माध्यम से जब एक भगवान की प्राप्ति हुई तो उस शब्द में महत्व क्या है? जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति की थी तो उस भगवान ने बाबा को बेईमान कहा और बाबा के साथ साथ उन सभी मानव को बेईमान कहा जिन्होंने एक भगवान की प्राप्ति की। और क्या कहा? उनमें से तू एक मानव है। बाबा को बेईमान नहीं कहा, उनमें से तू एक मानव है। बहुत सारे इंसान है, उनमें से तू एक मानव है। क्योंकि स्वार्थ है, मनुष्य बहुत स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, उसको कहीं ना कहीं से लोभ लालच आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, स्वार्थ अलग है, सब चीजें अलग है। जिस व्यक्ति में ये चीजें है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को इस धर्म में नहीं आना चाहिए। जिसके पास स्वार्थ है तो स्वार्थी व्यक्ति ने इस धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो ये समझता है कि मुझे पद मिलना चाहिए वो स्वार्थ है, जो ये समझता है कि मुझे पद मिलना चाहिए वो स्वार्थ है, जो ये सोचता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बड़ा भारी आदमी समझना चाहिए वो स्वार्थ है। यहाँ स्वार्थ नहीं है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने स्वार्थ नहीं किया। आज इस धर्म में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बारे में आप लोग जानते हैं, उन्होंने कभी अपना पैर नहीं धोने दिया, अपना माला भी स्वीकार नहीं किया। आज आप देखते हैं कि इस देश में अनेक महापुरुषों की मूर्तियां, स्टेच्यू लगी हुई है, हर चौक चौराहे पे स्टेच्यू लगी, मूर्ति लगी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? इसलिए कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बोला भगवान मेरे पास नहीं है, हे सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पर छूट जाऊंगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बाबा ने अपने पास न बुलाते हुए हर किसी मानव को यह कहा कि भगवान की दिशा तेरे पास है, सीखना है तो सीख। तो हर किसी मानव में भगवान बनाया, हर किसी जीवात्मा में भगवान बताया। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने आप को कभी भगवान नहीं माना, अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं माना। आप लोगों के माध्यम से जिस समय इस देश में एक बार स्काईलैब गिरने वाला था, उस समय इस देश की प्रधानमंत्री थी, वो बाबा के पास गई, उनसे निवेदन किया, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास निवेदन किया कि इस देश में स्काईलैब गिरने वाला है, इस देश की रक्षा करनी है। तब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने क्या कहा कि बोले धन्य है बोले वो देश जिस देश में बोले एक महिला नेतृत्व कर रही है, वो महिला कितनी शक्तिशाली होगी। तो आप लोग इन बातों को समझिए। हमारा अध्यात्म क्या कहता है? हमारा अध्यात्म ये कहता है कि सती अनुसुईया, सती रेणुका, सती सावित्री जो महिलाएं हुई है वो बहुत पावरफुल हुई थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने पति की सेवा की और पति की सेवा करने के फलस्वरूप उन्हें इतना बड़ा पावर मिला कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इतिहास में साक्षी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चे बनाकर पालना में डाल दिया। ठीक, इतनी बड़ी पावरफुल हुई। तो इसीलिए तो कहा है कि इस परमात्मा एक की सेविका भी इतनी पावरफुल है, इस परमात्मा एक के बच्चे भी इतने पावरफुल है कि वो बाबा हनुमान जी बोलकर एक गिलास पानी में फूंक मारकर तीर्थ बनाकर यदि दे देते हैं किसी दुखी कष्टी मानव को या पिला देते हैं तो निश्चित रूप से उसके दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें दी है। लेकिन हम सेवक साथियों में एक कमी है कि हम अपने लोभ लालच में, अपने पद और पैसा कुर्सी में फंसे हुए हैं। नहीं बसना चाहिए। अभी हम कुछ दिन पहले वहां रामटेक गए तो रामटेक के कार्यकर्ता ने हमसे कहा कि परमात्मा एक 25 साल पीछे चल रहा है। हमने उनसे पूछा, हमने कहा 25 साल पीछे कैसे चल रहा है? उन्होंने क्या कहा? बोले हमने इस धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, हम अपने अपने बीच में फंसे रह गए, इसलिए धर्म पीछे रह गया। उन्होंने मेरे से आह्वान किया कि बोले उपराणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बोले आप बालाघाट में भवन बनाओ, आपको पैसे की जरूरत है मैं दूंगा। वो पहला कार्यकर्ता है परमात्मा का
जिसने ऐसा कहा कि आगे बढ़ो, भवन बनाओ, पैसा मैं दूंगा भवन बनाने। तो धन्य ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे विचार रखने वाले को। हम ये चाहते हैं कि सेवक और परिवार में एकता कायम करना चाहिए, तो एकता के साथ रहना चाहिए, एकता के साथ चलना चाहिए। अभी इस बालाघाट मंडल के सभी सह कार्यकर्ता, सेवक सेविका समिति के सदस्य, खासकर भवन निर्माण समिति के सदस्य, जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम करके आज इस कड़ी को आज हमारे सामने लाके खड़ा किया है, तो एक भवन की निर्मित होने जा रही है। ये बहुत खुशी का विषय है और मैं आप सभी सेवा कार्यकर्ता समिति के सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने, चूंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं हो सकता। हम सभी ने मिलकर जो निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद बालाघाट मंडल की स्थापना की है और स्थापना के पश्चात एक भवन का निर्माण करने के लिए जो हमने भूमि क्रय किया और आगे उसमें कार्य करने जा रहे हैं, तो एक निश्चित रूप से यह निर्णय बहुत अच्छा है। हम सब मिलकर इस निर्णय को आगे बढ़ाएंगे तन मन धन से, ऐसा नहीं, तन मन धन से। किसी सेवक को मैं ये कहूँ कि मेरे साथ चलो, नहीं, उस सेवक ने स्वतः अपने मन से सामने आना चाहिए कि कार्यकर्ता जी चलो, ऐसा होना चाहिए। तब हम इस बात को अच्छा मानेंगे कि सेवक ने अपने दिल से, अपने अंदर की आत्मा से आगे आना चाहिए और उसने आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमारे साथ एक टूर पे गए थे चमन लीलारे जी, दुर्गा लीला जी, संतोष नकतुले जी। इतनी मुश्किल क्या बताए, जाते समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन आते समय हमको अब क्या बताए, पूरी रात बीती, रात भर जागरण हुआ, पानी में भीगते भी रहे, सब कुछ रहे, पूरा दिन भर भीगे, रात को भी भीगे। मुझे थोड़ी अकड़न लग गई थी, इसलिए मैं सो गया था। अभी सो के उठ के आया। मैं भी अपने घर में सोया रहता, मैं क्यों चर्चा बैठक में आता? नहीं, जिस प्रकार से लोहे को जंग लग जाता है, उसी तरह से सेवक सेविका को भी जंग लगता है, और वो जंग जो है चर्चा बैठक में आने से निकलता है, गलतियां चर्चा बैठक में आने से निकलती है, और यहाँ पे ही वो पाठशाला है, सीख को मिलती है। इसलिए हर किसी सेवक सेविका को चर्चा बैठक में आना बहुत जरूरी है, और जो नहीं आएगा तो वो फिर से वही पुराने विचार में जाएगा। इसलिए हर किसी सेवक को अपना समय निकालकर, अमूल्य समय निकालकर चर्चा बैठक में आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि ये मार्ग, आप मार्ग में आए मेरे लिए नहीं आए, आप अपने लिए आए, अपने परिवार के लिए आए, अपनी सुख शांति के लिए आए। तो आपको निश्चित रूप से चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए, और हम सब मिलकर बाबा का सपना को साकार करेंगे कि बाबा ने बोला है इस देश में सत्य खड़ा करना है और इस देश को विश्व गुरु बनाना है। तो हम इसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, और शासन स्तर पर भी हमारे सामाजिक न्याय विभाग हमें बार बार सहयोग करते रहता है। हमारे कार्यक्रम में वो लोग भी आए हुए हैं, समय समय पर वो लोग भी आते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और आने वाले समय में उनका हम भरपूर सहयोग करेंगे और उनका सहयोग लेंगे भी। और आने वाले समय में शासन स्तर की जितनी भी योजना है, आप सभी सेवक सेविकाओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम पुनः एक बार महान त्यागी बाबा जमदेव जी और भगवान बाबा हनुमान जी का आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने भी आभार व्यक्त करना चाहिए। अभी हमने सभी सेवक सेविकाओं को यही कार्य दिया है 11 दिन का कि आप भगवान का आभार करिए कि भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जमदेव जी की कृपा से आज हमें जो ये दिन देखने मिल रहे हैं, आज जो बालाघाट एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है, तो उनका आभार व्यक्त करना है। इसीलिए कार्य दिए गए 11 दिन के, और ये कार्य जो है हमेशा चलते रहेंगे, हम लोग भी चलते रहेंगे। अनेक संगठन है, नशा मुक्ति संगठन बहुत सारे बने हैं। कल भी एक कार्यक्रम बरवेली में आयोजित है, तो सभी नशा मुक्ति संगठन के लोग इसमें कार्यरत है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रहते हैं, और हम भी करते रहेंगे। एक समय ऐसा था कि 2001 में यहाँ पे बड़े मुश्किल से 10-12 घर के सेवक हुआ करते थे, और आज बालाघाट में लाखों की संख्या में सेवक सेविका है और इस धर्म का लाभ ले रहे हैं। नशा क्या चीज होता है? नशा वो चीज होता है जिसे बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं और बोलते हैं कि धर्म में बोले वो क्या बोलते हैं, हाँ लोग बोले तो पहले दारू पीते थे, दारू छोड़ के बोले ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात को कभी नहीं बोलते हैं, अंधश्रद्धा के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। अंधश्रद्धा के बारे में नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अंधश्रद्धा के बारे में बोलना बहुत टेढ़ी खीर है, वो समझदार व्यक्ति ही बोल सकता है।
जिस चीज के बारे में हम ना जानते हो उसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं। जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते, जैसे आज की दुनिया में जो पंडित पुजारी चल रहे, तंत्र मंत्र वाले चल रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, उसको ताबीज बना के दे रहा है, धागा बना के दे रहा है। उस धागा का, ताबीज का, उस बंधन का इस मानव जीवन में उपयोग क्या है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। यही अंधश्रद्धा है। तो इस धर्म में जुड़ने से पहले हम भी वैसे करते थे, लेकिन आज क्या है, आज इस धर्म में आने के बाद हमें ये ज्ञान मिला कि हम हर वो काम जिसके बारे में हम जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं है, उसके बारे में क्या होगा नहीं होगा, जब तक हम जानते नहीं है तब तक हम वो काम नहीं करते हैं। हम पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला काम करते हैं। तो अभी जैसे आप देखते होंगे बस में, ट्रक में पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो किसी ट्रक में जूता लटका रहता है, तो कहीं वो नींबू लटका रहता है, मिर्ची लटका रहता है, वो हिलते रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ना जाने लोग तरह तरह का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आई कहां से, लोगों के दिमाग में कैसे आ गई? नहीं आई, लाया गया, भ्रमित किया गया लोगों को। यही अंधश्रद्धा है। तो सेवक साथियों, बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में नशा मुक्ति अंधश्रद्धा हमारी सेवक समिति जो है बहुत आगे की ओर बढ़ने वाली है। हम कदम से कदम मिलाकर सभी लोग सहयोग करें। छोटी मोटी बातें अपन लोगों के बीच में होते रहती है, बोलना चालना होते रहता है, लेकिन बोलचाल सिर्फ धर्म की होती है, अपने व्यवहार की नहीं होती है। मैं बघेले जी को बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसलिए बोल सकता हूँ कि बघेले जी गलत करेंगे तो मैं बुरी को बोलूंगा। इस बात का बघेले जी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की सिकवन है, शिक्षा है। इसको गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सेवक सेविका ने नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये लेना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति ने मुझे कहा है या कार्यकर्ता ने मुझे कहा है तो निश्चित रूप से मेरे कोई ना कोई गलती है, उस गलती को ढूंढ लेना चाहिए। वो व्यक्ति यदि गलती ढूंढ लेता है तो उसका जीवन अच्छा बनता है, वो अच्छा बनेगा, उसका परिवार अच्छा बनेगा। मैं तो बोलता हूँ यदि मेरी कोई गलती आप लोगों को नजर आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना परिवार देखना है। ये धर्म में सभी लोग उसी के लिए जुड़े हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना एक अच्छा सहयोग किया। आने वाले समय में और भी रचनात्मक कार्य इस समिति और मंडल के माध्यम से होने वाले हैं। अभी हम नहीं बोलते कि हम करने क्या वाले हैं, लेकिन जिस दिन ये सब सारी चीजें होगी, दिसंबर में रजिस्ट्री होगी, और रजिस्ट्री होने के बाद जब जगह प्लेन होगी उस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उस दिन आपको वहां पर दिखाई देगा कि इस भूमि में होने वाला क्या है। अभी हम नहीं बताते, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, फिर वही वाली बात है, कहना तो आसान है, करके दिखाना खेल नहीं है, दिया कभी जल नहीं सकता जिस जिए में। बोलना ठीक नहीं है, शब्द बड़े अमोल होते हैं। मैंने उस दिन 6/8/2024 को मैंने कहा था कि इस मानव धर्म में पहला आश्रम बना है मौदा और दूसरा आश्रम बालाघाट में बनेगा। तो इसी दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित एक अच्छा आश्रम बनाएंगे, अच्छा भवन बनाएंगे और इस परमात्मा एक को, बाबा के आदेश को ऊंचाई तक हम लेके जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे जैसे कार्य करें, मैं चाहता हूं कि मेरी जैसे आप सोचे, मैं चाहता हूं कि मेरी जैसे आप बोले। हर सेवक, हर सेविका ने वैसा बोलना चाहिए। मुझे पद का कोई लोभ नहीं है, मुझे कपड़े का कोई मोह नहीं, मुझे खाने का कोई लोभ नहीं, प्यास नहीं, पानी का लोभ नहीं है। बस चले जा रहे हैं, बाबा के आदेश पे चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खाना मिल जाता है, कहीं ना कहीं पानी मिल जाता है। आप जैसे बहुत सारे सेवक सेविका है, वो कहीं ना कहीं पानी खिला देते हैं, कहीं ना कहीं खाना खिला देते हैं, मुझे खाने का भी कोई नहीं। तो ऐसे ही आप लोग भी बन जाएंगे। हमने बाबा को मरने का वचन दिया है, हम मर्यादा करते हैं अपने वचन की कि हमारा वचन टूटना नहीं चाहिए। कोशिश करते हैं उसके, पूरी प्रयास करते हैं कि हमारा वचन टूटना नहीं चाहिए। एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ। अभी हमारे परिवार में हमारे बड़े वाले पुत्र है धर्मेंद्र उपराड़े, इनके तरफ में, बहू के तरफ में एक लड़का हुआ 19/8/2024 को गोंदिया में। हम लोग बहुत हल्के से ले लेते हैं मार्ग को, भगवान को। तो क्या है कि ट्रीटमेंट जारी था,
एक डॉक्टर के पास से, उन्हें 4 दिन एडमिट रखी और 4 दिन के बाद उसने रिफर टू नागपुर रिफर कर दी। मैं जबलपुर में था तो मुझे इस बात की जानकारी मिली। मैंने पूछा, मैंने कहा वो क्या गया? तो बोले बच्चा का जो ग्रोथ है और जो बच्चा है पेट के अंदर, उसकी कमजोरी लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रही है। डॉक्टर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, पेट के अंदर बच्चा बढ़ नहीं पा रहा है। मैं ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या? बोले उन्हें रिफर कर दिए। ठीक है, अच्छी बात है। फिर दूसरे अस्पताल का हमने पता लगाया, एक जैन हॉस्पिटल है गोंदिया में, गणेश नगर में, अच्छी डॉक्टर है वहाँ की, बढ़िया जैन मैडम। उनके पास ले गए तो उन्हें भी बोली, बोले मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। यानी ये भी डॉक्टर और वो भी डॉक्टर, दोनों डॉक्टर के मुंह से क्या निकला कि 99% हम माँ को बचा सकते हैं, बच्चे के बारे में हम कुछ नहीं जानते। दोनों ने वही बात कही। मैंने उस मैडम से कहा, मैंने कहा डॉक्टर मैडम से बात कर, मतलब ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो क्या करे? फिर वही वाली बात आती है, अरे ऑपरेशन तो करो, माँ को बचाओ, बच्चा नहीं भी बच्चे चलता। मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम आप जैन हैं? मैंने बात किया उससे, मैंने कहा आप जैन हो? मैंने कहा 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा जो विद्यासागर महाराज थे ना, मैंने कहा 2 महीना मैंने उनकी सेवा की है और उनके विचारों को पकड़ा है 2 महीना लगातार। इसी बालाघाट शहर में, जबलपुर में, सिवनी में मैं ड्यूटी किया उनके साथ लगातार। बहुत कुछ सीखा है मैंने। अब तुमने क्या सीखा मुझे नहीं मालूम। यदि आप उसको मानते हैं तो आप आज अभी इसी वक्त हमारी बहू का ऑपरेशन करिए, नाम लीजिए और ऑपरेशन करिए। मैंने कहा मैं भी थोड़ा बहुत कुछ को मानता हूँ, मैं भी करता हूँ। ऑपरेशन हुआ, मैडम ने बोली रिस्क नहीं है, मैं रिस्क नहीं लेती बिल्कुल। मैंने कहा आप रिस्क मत लो, भगवान रिस्क ले रहा है, आप शुरू करो, बस आप अपने गुरु का नाम लेके ऑपरेशन करिए। मैंने कहा हम अपने गुरु का नाम लेके बच्चे के लिए दुआ मांगते हैं। बढ़िया ऑपरेशन सफल हुआ। ऑपरेशन सफल होने के बाद तो बच्चा ठीक हो, असमय होता है वो तो 9 महीने के बाद 10वें महीने में जब बच्चा होता है तो परिपक्व होता है, लेकिन वो असमय हुआ। उन्होंने आईसीयू में डाली और आईसीयू में डालने के बाद दूसरे दिन फिर मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मैंने उनसे बात किया तो वो क्या कहती है, देखो डॉक्टर भी क्या कहता है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऐसी छुरी पकड़ता है ऑपरेशन करने के लिए, तो सबसे पहले वो भी भगवान को हाथ जोड़ता है कि मेरे हाथ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए और मैं जो चला रहा हूँ ये सफल होना चाहिए। हम लोग भी वैसी शब्द रखते हैं। और ऑपरेशन सफल हुआ, बच्चा भी स्वस्थ हुआ। अब वो मैडम ने क्या कहा कि आज तक के मेरे डॉक्टर जीवन में ये पहला ऑपरेशन है मैंने किया है, आपके कहने पे किया। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे शब्दों में ताकत है, मैं ये कहता हूं कि हमने कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छी सेवा की है, तो उस ताकत ने हमको साथ दिया। और आज बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया, 1-2 दिन में छुट्टी होने वाली है। तो दुख का विषय ये है, मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा मेरे को देखने तो दे एक बार, मेरे को आज तक देखने नहीं दी, जाने नहीं देती अंदर, 2 बार चले गया। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा आप एक काम करते हैं, वो उसको छुट्टी होने के बाद ही देखूंगा, मैं तब चाहूंगा। मैंने कहा तब तक तू ही देखते रहा उसको। अभी तक देखने नहीं दी उसने मेरे को, जाने नहीं देती वो किसी को अंदर। तो ऐसा है, उनका कहना है कि बच्चा असमय आया है तो थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का डर है, इसलिए सिर्फ उसकी मां अंदर जाती है, बाकी किसी को देखने नहीं देते, वो मिलने भी नहीं देते, बाप को भी नहीं देखने दिए उन्हें 12 दिन तक। ये बिगिसर रही। तो धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुंदे जी, जिन्होंने एक भगवान की हमको राह दिखाई है, उस एक भगवान की राह पे चलते हुए आज हम अपने परिवार में इस बात में सफल हुए और हमें दादा बनने का सौभाग्य मिला। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भगवान को भी बधाई देता हूँ। कार्य अच्छा करते रहिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी, बिल्कुल बरसती रहेगी, रुक नहीं सकती। बस अच्छे अच्छे काम करते रहो। मुझे चिंता नहीं इस बात की कि मैं कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। मैं बिल्कुल फिक्र ही नहीं करता, चिंता ही नहीं करता। सारी चीजें हम विनती करते, प्रार्थना करते, भगवान को हाथ जोड़ते, भगवान को बता देते, उसके ऊपर छोड़ देते कि ऐसे से ऐसा है, ऐसे से ऐसा है।
जो करना है तो सारी चीजें उस पर छोड़ देते। हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक प्यार ना खाते जी बोलते, कार्यकर्ता से भुजा पापड़ नहीं टूटता बोलते। मैंने एक दिन उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोलते भुजा पापड़? बोले कार्यकर्ता के पास कुछ भी नहीं, सारी चीजें इनके पास है बोलते हो, सारी चीजें उनके पास है, तुम तो खाली बोलते हो ना बस हो गया, बाकी चीज तो वो अपने घर में करते, फायदा भी अपने घर में लेते, भगवान को बताते, तीरथ बनाते, पीते, सब कुछ तो वही से बोलते। तो कार्यकर्ता में कोई ताकत नहीं। वही से बोले महान त्यागी बाबा जमदेव जी भी बोले थे ना कि भगवान मेरे पास नहीं, तेरे पास है, ऐसा है। तो ये चीजें है। वैसे ही हम लोग भी बोलते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है वो मेरे लायक का मेरे पास है, आप लोग आपके लोगों के लायक का आपके पास है। तो आप उसको अच्छे से संभाल के रखे, सजा के रखे, संभाल के रखे, अच्छे कार्य करें, आदेश पे कार्य करें, सफलता मिलती है। बहुत सारे सेवक लोग लापरवाही भी करते हैं, कुछ कुछ सेवक लोग है ऐसे, जैसे हमारे सेवक जी है लिंगा के आमादारे सेवक जी, हम इन्हीं बातों को समझाते रहते हैं, लेकिन सेवक फिर भी मनमानी करता है। उनके पिताजी की मृत्यु हुई, 13वीं का कार्यक्रम आया, अजी 13वीं करेंगे, मैंने बोला बिल्कुल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाना ऐसा ऐसा कर लेना, हमने उसको विधि बता दी, ऐसा ऐसा कर लेना। वो गया वहां पे, दोनों भाई पक्के सेवक, उन्होंने वहां पे एक पंडित जी को बुला लिया और पंडित जी के माध्यम से पूरा 13वीं का कार्यक्रम कर सेवक, बहुत अच्छी बात कर लिया ना। उसे मालूम है कि मुझसे गलती हो गई, अब उसको कम से कम कार्यकर्ता को तो बताते। अरे कार्यकर्ता को नहीं बताता, सह कार्यकर्ता तेरे बाजू में बैठा उसको तो बता देता, उसको भी चर्चा बैठक में बता देता, वो भी नहीं बताया। अब रिजल्ट क्या आता है, जो समस्या जो परेशानी उसके पिताजी को थी वही समस्या उसके लड़के को आ गई, सेम टू सेम परेशानी, जो बीमारी उसके पिताजी को थी जिसके कारण उसके पिताजी खत्म हुए, वो इतने बड़े बच्चे को आ गई। रिजल्ट ये हुआ 5 दिन तक फिर भी तबीयत खराब रही, उसने नहीं बताया। 6वें दिन जब सीरियस हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, लास्ट की एंडिंग पोजीशन आ गई, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, तब जाके वो कार्यकर्ता को फोन करता है, तो रोते रोते फोन करता है, कार्यकर्ता जी बोले ऐसा। वाह वाह रे सेवक, मैंने कहा ये हाल है सेवक। अब कार्यकर्ता करे तो क्या करे, कार्यकर्ता को मालूम है तूने गलती क्या किया, मैंने फिर भी बोला उसको गलती क्या किया, माफी मांग। फिर दूसरे सेवक लोगों को भेजना पड़ा मेरे को, 2 सेवक लोगों को भेजा। जो दुखी कष्टी मानव रहता है उसको कभी इस बात का आभास नहीं होता कि मैंने गलती क्या किया। फिर दूसरे 2 सेवक लोगों को भेजना पड़ा, वो सेवक लोग गए, दोनों को बैठा ले, दोनों की बाई लोगों को बैठा ले, बताओ तुमने क्या गलती की है, माफी मंगवा। 1 बार 2 बार 3 बार माफी मंगा के, तीनों बार तीरथ बना के पिलाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया था कि बोले ये बच्चा अब नहीं बच सकता, क्लियर कट बालाघाट जिला अस्पताल के डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था। लेकिन धन्य है महान त्यागी बाबा जमदेव, जिनकी कृपा से वो बच्चा लौट के आया, आज स्वस्थ अपने घर में पड़ा है। तो ऐसी लापरवाही किसी सेवक में नहीं करना चाहिए। धर्म में बाबा की शिक्षा, कार्यकर्ता के आदेश विचार का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, मैं भी करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप भी बाबा के आदेश सत्य में तो 3 शब्द का नियम का पालन करते हुए एक भगवान के भगवत कार्य निष्काम भावना से करते रहे, मैं भी करूँगा। और इस शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों से नमस्कार। हम सेवक सेविकाओं को एक अच्छा बाबा के आदेशों पे करने का हमें विचार दिए, और जो कार्यकर्ता जी के ये आदेश का हमें समस्त सेवक सेविकाओं को पालन करना चाहिए, क्योंकि महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने आदेश पे ही चले और आदेश पे सब कुछ किए, और हम जैसे कभी कष्ट मानव के बारे में सोचा, और हमें भी आदेश का पालन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता जी हमें जो विचार देते हैं, हमें भी उससे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें उसी तरह उस आदेश का पालन करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि आदेश मतलब कि हमें कार्यकर्ता जी ने अभी 11 दिन के कार्य दिए, जो हमें उद्देश्य मिला, जो हमें भवन निर्माण के लिए जमीन प्राप्त हुई, और हम
उस जमीन को प्राप्त करने के लिए हमें आदेश हुआ कि हमें राशि जमा करना चाहिए। तो हमें बेझिझक इस धर्म में हम जुड़े हैं तो हमें आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने जीवन में तो ऐसा बहुत कुछ 57,000 में खोया है और हमें पाने का मौका मिला है, तो हम थोड़ा सा देकर हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है। भगवान को हमें देने वाला है। हम जितना खर्च करेंगे भगवान के नाम पे हमें उतना ज़्यादा मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्य कार्यकर्ता जी का, जो हमें ऐसे कार्यकर्ता जी मिले और हमें मार्गदर्शक के रूप में बहुत अच्छे विचार मिलते हैं। मैं इनका पालन करूंगा और आप सभी भी करेंगे, ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम